Hello, I'm Dr. Abhinav. I'm working at CK Birla Hospital. I'm part of Saksham Orthopedics team. Today I want to talk to you about meniscus injuries. So जैसा कि आपको पता होगा कि meniscus एक सॉफ्ट टिश्यू होता है घुटने के अंदर, जिसका काम शॉक एब्जॉर्बर का होता है और नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मेनिस्कस इंजरी आजकल स्पोर्ट्स में काफ़ी कॉमन है। स्पोर्ट्स खेलते हुए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या डांसिंग करते हुए मेनिस्कस इंजरी हो जाता है। जो मेनिस्कस इंजरी होता है वो नॉर्मली दो बोन्स के बीच में मेनिस्कस होता है, थाई की बोन, फीमर बोन और नीचे लेग की टिबिया बोन, उन दोनों के बीच में क्रश होके ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से मेनिस्कस फट जाता है। तो मेनिस्कस इंजरी अगर आपको है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मेनिस्कस इंजरी हुआ है? तो उसके लिए जैसी इंजरी होगा आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा नी में। हो सकता है आपको घुटना लॉक होने लगे, घुटना अटकने लगे, शायद मूवमेंट करते हुए घुटना पूरा स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, एक पोजीशन में आके अटक गया है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपको जॉइंट में पेन रहने लगे इंजरी के बाद से, तो वो भी एक मेनिस्कस इंजरी का सिम्टम हो सकता है। तो मेनिस्कस इंजरी को कंफर्म करने के लिए हम कुछ क्लिनिकल टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम घुटना चेक करके, नी चेक करके बता सकते हैं कि हाँ मेनिस्कस इंजरी हुआ है या नहीं हुआ है। ऑल्सो MRI होता है उसके लिए। MRI पे मेनिस्कस मोस्ट लाइकली क्लियरली दिख जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट जनरली पूछते हैं कि लोग कि ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी मेनिस्कस इंजरी तो हो गया, अभी क्या करना है। तो मेनिस्कस इंजरी में डिपेंड करता है कि इंजरी का सिवियरिटी कैसा है। अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इंजरी है तो उसमें हम मोस्ट लाइकली वेट कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा के, मेडिसिन लेके हम ट्राई कर सकते हैं कि शायद कंजर्वेटिव विदाउट सर्जरी हील हो जाए। जो ग्रेड 3 टीयर्स होते हैं उनमें भी हीलिंग का पोटेंशियल होता है, बट उनमें विदाउट इंटरवेंशन हीलिंग के चांसेस कम होते हैं। तो उनमें अभी सर्जरी के लिए इसमें दो ऑप्शंस होते हैं मेनिस्कस में। एक ऑप्शन होता है कि मेनिस्कस सबका जो फटा हुआ पोर्शन है उसको साफ कर दिया जाए कट करके, और दूसरा ऑप्शन होता है कि मेनिस्कस को जो फटा हुआ पोर्शन है उसको स्टिच कर दिया जाए नॉर्मल पोर्शन के साथ में। तो जो सफाई कर देते हैं, मेनिस्कस निकाल देते हैं, उसको मेनिस्केक्टोमी बोलते हैं। जो मेनिस्कस स्टिच कर देते हैं उसको मेनिस्कस रिपेयर बोलते हैं। तो अब ये बहुत कॉमन कन्फ्यूजन रहता है पेशेंट्स को कि मेनिस्कस सफाई कराना है, मेनिस्कस निकलवाना है या मेनिस्कस रिपेयर कराना है। तो इसमें कुछ प्लस और माइनस होते हैं दोनों ही चीज़ों के। अगर कोई यंग पेशेंट है तो उसमें रिपेयर इज़ ऑलवेज ए प्रायोरिटी, ताकि आपका जो नॉर्मल घुटना था वो वापस रिस्टोर हो जाए, ताकि उसमें जो नॉर्मल घुटने का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नॉर्मल रहे जॉइंट में। अगर यंग पेशेंट में मेनिस्कस का पार्ट कुछ निकाल दिया हमने तो in the future it might lead to arthritis, early onset of arthritis, which is basically wear and tear in the knee. तो हम ट्राई करते हैं कि जहाँ तक हो सके रिपेयर हो जाए। अगर रिपेयर नहीं हो पा रहा है देन वी हैव टू रिमूव इट, ठीक है। दूसरा रिपेयर करने में दिक्कत दूसरी ये आ सकती है कि रिपेयर करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ता है एक्टिविटीज़ में। रिपेयर करने के तुरंत बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आपको प्रोटेक्शन के लिए कुछ ब्रेस पहनना पड़े, आप घुटना एकदम से पूरा ना मोड़ पाओ और पूरा वेट डाल के ना चल पाओ। अगर हम मेनिस्कस सफाई कर देते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता है। आप फ्रॉम द सेम डे ऑनवर्ड्स आप चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। तो मेनिस्कस अभी रिपेयर होना है कि मेनिस्कस निकालना है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल के ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। हमसे अगर मिलना चाहें तो हम CK बिरला हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।